G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद पर बड़ा प्रहार। ड्रग टेरर नेक्सस को बताया खतरनाक। ड्रग और आतंकी फंडिंग के नेटवर्क को मिलकर तोड़ने की अपील की। G20 समिट में पीएम मोदी का विकास के नए मॉडल पर जोर। कहा, पुराने विकास मॉडल ने संसाधन छीने, विकास के ऐसे मॉडल को अपनाएं जो सबको साथ ले। पीएम मोदी के साउथ अफ्रीका दौरे की बड़ी सफलता। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप पर करार हुआ। आतंक के खिलाफ साझा प्रस्ताव पर मुहर। जोहान्सबर्ग में ब्रिटेन के पीएम केयर स्टारमर से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, इस साल भारत यूके पार्टनरशिप में नई एनर्जी आई। साउथ अफ्रीका में ग्लोबल लीडर्स से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मिले। ब्राजीलियन राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को गले लगाया। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी आज भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका लीडर्स मीटिंग में शामिल होंगे। बैठक के बाद कई द्विपक्षीय बैठकों में भी लेंगे हिस्सा। G20 समिट के दौरान WTO की महानिदेशक से भी पीएम की मुलाकात। इवेला के साथ पीएम ने ट्वीट की फोटो। यूपी में अवैध घुसपैठियों के लिए बनेंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर। सीएम योगी का सभी जिलाधिकारियों को निर्देश। कहा, सख्त कार्रवाई करें। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। कहा, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2024 में जीती, वहां के 50,000 वोट काटने की तैयारी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के लिए जारी एसआईआर को 3 महीने बढ़ाने की मांग। पश्चिम बंगाल के हकीमपुर चेकपोस्ट के पास करीब 500 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रोका गया। कथित तौर पर एसआईआर के डर से वापस बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत पर भड़की ममता बनर्जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा, एसआईआर के लिए और कितनी जानें जाएंगी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, न केवल बंगाल बल्कि राजस्थान, तमिलनाडु से लेकर गुजरात में भी बीएलओ की आत्महत्या की खबरें दुर्भाग्यपूर्ण। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया ने कहा, घुसपैठियों के सहारे ही उनकी सरकार का वजूद। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा बताया, जहां हर म्यूजिशियन ने एक साथ मिलकर अपना अपना किरदार निभाया। आर्मी चीफ का बयान। कहा, हम 22 मिनट में 9 टेररिस्ट टारगेट को खत्म करने में कामयाब रहे। 88 घंटे के अंदर लड़ाई खत्म हो गई। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और साजिश का खुलासा। मॉड्यूल को सुसाइड बॉम्बर तैयार करने, ड्रोन अटैक कराने और लोन वुल्फ हमले तक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल केस में जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए का एक्शन। बटमालू इलाके से तुफैल नियाज भट्ट गिरफ्तार। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान। कहा, हाईकमान जो भी फैसला लेगा हम उसे मानेंगे। नगर पंचायत चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की बारामती के वोटर्स को धमकी। कहा, वोट काटने पर काम नहीं करने की चेतावनी दी। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय का चार्ज संभाला। कहा, बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की दो टूक। लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को खत लिखा। एमएसपी खरीद और एथेनॉल नीति में हस्तक्षेप की मांग। तेलंगाना पुलिस की बड़ी सफलता। 37 अंडरग्राउंड माओवादी कैडर ने सरेंडर किया। बरेली हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन। मोहम्मद आरिफ की मार्केट को ढहाया गया। वाराणसी के दाल मंडी में प्रशासन ने एक और मकान को तोड़ा। सड़क चौड़ीकरण की वजह से हो रही कार्रवाई। उल्हासनगर में रिक्शा चालक की सरेआम पिटाई। बीजेपी पदाधिकारी ने शिंदे गुट के नेता पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। मुंबई समेत आसपास के इलाकों में तेंदुए की दहशत। एक्शन में वन विभाग, बढ़ाई गई निगरानी। पुणे में तेंदुआ प्रभावित इलाकों में एआई कैमरा सायरन लगाया गया। तेंदुआ दिखते ही लोगों को करेगा अलर्ट। भोपाल में पुलिसकर्मी की गुंडाई। 250 रुपए के लिए वर्कशॉप कर्मचारी को पीटा। राजस्थान के झुंझुनू में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी। लाखों की ज्वेलरी लेकर चोर फरार हुए। जयपुर में बदमाशों ने प्रेमिका के साथ मिलकर लूट की। स्कूल ओनर की कार लूटी। पुलिस ने युवती को पकड़ा। प्रतापगढ़ के कुंडा में पूर्व प्रधान के 2 बेटों पर फायरिंग। एक की मौत हुई, दूसरे की हालत नाजुक। सपा नेता समेत 2 गिरफ्तार। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का वैदिक अनुष्ठान जारी। 24 नवंबर तक चलेगा अनुष्ठान। सीएम रेवंत रेड्डी से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हैदराबाद में दोनों के बीच मुलाकात हुई। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। सीपीसीबी के मुताबिक कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दर्ज किया गया। बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर सीएक्यूएम की सलाह। एनसीआर राज्यों की सरकारें गवर्नमेंट प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने का फैसला लें। जेएनयू की लाइब्रेरी में लगे एंट्री सिस्टम को तोड़े जाने का मामला सामने आया। एबीवीपी का आरोप, लेफ्ट विंग से जुड़े छात्रों ने सिस्टम को तोड़ा। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर खाई में कार गिरी। शादी समारोह में जा रहे 3 शिक्षकों की मौत, 1 घायल।
पंजाब के लुधियाना में आइसक्रीम शॉप बनी जंग का अखाड़ा, पैसे के लेन देन को लेकर ग्राहकों दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पुणे पुलिस का बड़ा एक्शन, 4 अवैध हथियार फैक्ट्रियों को ढहाया, 47 लोगों को अरेस्ट किया। यूपी के गोरखपुर में फ्लाईओवर पर हादसा, अनियंत्रित बोलेरो ने गाड़ी को मारी टक्कर। यूपी के हापुड़ में एक स्कूल के प्रिंसिपल को शो कॉज नोटिस, छात्रा से मारपीट और गाली गलौज का मामला। देवरिया के डीएम ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को चिट्ठी लिखी, विवादित मजार को रिकॉर्ड से हटाने को कहा। मुंबई में आयोजित हुआ ग्लोबल पीस ओनर्स 2025 कार्यक्रम, कई कलाकारों समेत सीएम फडणवीस ने भी की इसमें शिरकत। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी भी कार्यक्रम में पहुंची, कहा देश के बहादुर सैनिकों के लिए हमारा दिल शुक्रगुजार रहेगा।